रमेश, उसकी बीवी शीला और बेटी राधा रहती थी। रमेश के घर से थोड़ा दूरी पर एक ढाबा था जिसमें रमेश नौकरी किया करता था। रमेश का काम वहाँ तंदूर पर नान बनाने का था। एक दिन जब रमेश तंदूर में नान लगा रहा था, तभी वहाँ उस ढाबे का मालिक आ जाता है। कल मेरे दोस्त विनोद के घर एक बहुत ही बड़ा फंक्शन है। उसे तुम्हारे हाथ के ही नान बनवाने हैं। वैसे उन्हें करीबन 200 लोगों का खाना बनवाना है, तो तुम सुबह ही वहाँ चले जाना। और तुम्हें जो ठीक लगे उसे साथ ले जाना, ठीक है? ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। मैं बिल्कुल समय से वहाँ पहुँच जाऊंगा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम अपना काम अच्छे से करोगे और मुझे शिकायत का कोई मौका नहीं दोगे। वो मेरा बहुत ही खास दोस्त है, तो बस खाने में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और हाँ, कल के पैसे तुम्हें अलग से मिलेंगे। ये तो बहुत ही अच्छी बात है मालिक। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं सब देख लूंगा। पास में ही खड़ा मनोहर सारी बात सुन रहा होता है और उसे रमेश से बहुत ही चिढ़ हो रही होती है। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मालिक हमेशा की तरह फिर से रमेश को ही फंक्शन में भेज रहा है। मालिक, मैं ये बोल रहा था कि कुछ दिन बाद रमेश की बेटी की शादी है, तो उसे और भी बहुत काम होंगे, तो क्यों ना मैं उसकी जगह फंक्शन में चला जाऊं। अच्छा, अरे रमेश, ये तो बड़ी अच्छी खबर है। मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम्हारी बेटी इतनी बड़ी हो गई। मैंने तो उसे छोटी सी थी तब देखा था। चलो, उसकी शादी अच्छे से करना और कोई भी जरूरत हो तो मुझे बताना, ठीक है? पर मालिक, वो कल का फंक्शन, अरे मैं सब देख लूंगा, तुम मेरी चिंता मत करो। चलो, तुम कह रहे हो तो अच्छी बात है। और वैसे भी उसे बस तुम्हारे हाथ के नान ही चाहिए, समझे? अब तो मनोहर और भी ज्यादा चिढ़ जाता है। उसे बड़ा ही गुस्सा आ रहा होता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वो रमेश को उस ढाबे से कैसे निकलवाए, क्योंकि पहले ही उसने रमेश को काम से निकलवाने की हजारों कोशिशें की हुई होती हैं, पर वो उसे कभी निकलवा नहीं पाता। पूरा दिन मनोहर बस रमेश को देख देख कर किलसता ही रहता है और ऐसे ही दिन बीत जाता है। रात हो जाती है और सब अपने अपने घर चले जाते हैं। रमेश भी अपने घर आकर अपनी पत्नी शीला को सारी बात बताता है। कल मुझे मालिक अपने दोस्त के घर भेज रहे हैं। वहाँ कोई बड़ा फंक्शन है, मुझे बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे। और पता है, उनके दोस्त ने मुझे पिछली बार भी खुश होकर मुझे अलग से 5,000 रुपए दिए थे। अरे वाह, ये तो बड़ी ही अच्छी बात है। वैसे ही राधा की शादी नजदीक ही है, तो हमें तो बड़ी ही मदद हो जाएगी। भला हो ऐसे मालिक का। अगले दिन रमेश काम पर निकल जाता है और टाइम से अपने मालिक के दोस्त के घर पहुंचकर काम शुरू कर देता है। घर के पीछे एक बहुत बड़ा बगीचा होता है जहाँ पर रमेश अपना तंदूर लगा लेता है। उसके साथ मनोहर और कुछ और लोग भी आए हुए होते हैं जो बाकी का खाना बनाने में लगे हुए होते हैं। जल्द ही सब मेहमान आना शुरू हो जाते हैं और सब मिलकर खाना खाने लगते हैं। वाह, अरे वाह, खाना तो बड़ा ही स्वाद है। खासकर ये नान, ये तो बड़े ही खस्ता है भाई। वाह। हाँ, पहले कल सही कहा आपने। नान तो वाकई बहुत स्वाद है। मेरे एक दोस्त का ढाबा है, तो ये सब खाना उन लोगों ने ही बनाया है। और ये नान तो मुझे भी बहुत पसंद है, इसीलिए तो मैंने रमेश को खास बोलकर बुलवाया है। ये रमेश कौन है? अरे, जिसके हाथों के नान आप खा रहे हो, वही रमेश है। ओह, अच्छा अच्छा। अगले हफ्ते तो मेरी बहू का भी गोद भराई का फंक्शन है, तो मैं भी रमेश को ही बुलवाऊंगा। मनोहर वहीं आसपास ही खड़ा होता है और वो रमेश की इतनी तारीफ सुनकर बहुत ही आग बबूला हो जाता है। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि उसे तो कोई पूछ ही नहीं रहा और सब रमेश की तारीफ किए जा रहे हैं, पर वो कर भी तो क्या सकता था। काफी रात हो जाती है, सब मेहमान भी चले जाते हैं। उसके बाद सब खाना बनाने वाले भी अपने अपने घर निकलने लगते हैं। रमेश अभी भी अपने तंदूर में नान ही लगा रहा होता है कि अचानक पीछे से मनोहर आता है और रमेश को तंदूर में धक्का दे देता है। मनोहर इधर उधर देखने लगता है कि कोई देख तो नहीं रहा।
और मौका देखते ही वो वहाँ से निकल लेता है। रमेश बेचारा तंदूर से निकलने की खूब कोशिश करता है पर निकल ही नहीं पाता। वो धीरे धीरे तंदूर में जलकर मर ही जाता है। कुछ देर बाद जब सब लोग जा चुके होते हैं और विनोद रमेश को पैसे देने आता है तो उसे रमेश कहीं नहीं दिखता। अरे ये रमेश कहाँ गया? मुझे काफी देर से दिखा भी नहीं। रमेश तो तंदूर में जलकर राख हो चुका होता है और उसकी लाश का भी नामो निशान मिट जाता है। रमेश इतनी दर्दनाक मौत मरने के बाद एक भूत में बदल जाता है। नहीं छोड़ूंगा तुझे मैं मनोहर, कभी नहीं छोड़ूंगा। तूने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, मैं तुझसे बदला लेकर रहूंगा। रमेश का कुछ भी पता नहीं चलता। अगले दिन तक जब रमेश घर नहीं आता तो उसकी पत्नी और बेटी को भी उसकी काफी चिंता होने लगती है। वो परेशान होकर उसे ढूंढने निकल पड़ती है पर उसका कहीं भी पता नहीं चलता। रमेश के मालिक को भी उसकी चिंता होती है कि अचानक वो फंक्शन से कहाँ गायब हो गया। वो पुलिस में भी कंप्लेंट करता है पर फिर भी रमेश का पता नहीं चलता। मालिक मनोहर को बुलाता है। देखो मनोहर, अब रमेश का तो कुछ पता चला नहीं कि वो अचानक कहाँ गायब हो गया है। तो अब से तंदूर में नान बनाने का काम तुम्हारा है। जी मालिक, मैं अच्छे से काम करूंगा। हाँ। मनोहर की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं होता। मालिक के वहाँ से जाने के बाद मनोहर तंदूर में नान लगाने लगता है और वहाँ पास में खड़ा रमेश का भूत गुस्से से लाल हो रहा होता है। उसे ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता कि मनोहर उसके तंदूर में खाना बना रहा है। इसकी इतनी हिम्मत जो ये मेरे तंदूर में खाना बना रहा है। इसने मुझे इसी तंदूर में जलाकर मार डाला था। मनोहर तंदूर में नान लगाता है और फिर जैसे ही उन्हें बाहर निकालने लगता है और भूत के जादू से सारे नान जलकर राख हो जाते हैं। अरे ये तो जल गए, पर मैंने तो इतनी देर अंदर नहीं रखे थे, तो फिर ये कैसे जल गए? और बार बार भूत सारे नान जादू से जलाकर काले कर देता है। बाहर ग्राहकों की लाइन लग जाती है। अरे भैया, कितनी देर लगाओगे? हाँ, मुझे देरी हो रही है। बीवी घर में नान का इंतजार कर रही है। जल्दी से नान पैक करके दो, वरना मैं कहीं और से ले लूं। नहीं, वो बस मैं अभी बनाकर देता हूँ। धीरे धीरे सब ग्राहक बिना खाना लिए ही वापस जाने लगते हैं। 3-4 दिनों तक यही सिलसिला चलता रहता है। ओहो, आखिर ये सब हो क्या रहा है? मनोहर, तुम्हारी वजह से मेरा कितना नुकसान हो रहा है। रमेश था तो मेरी कितनी अच्छी कमाई होती थी, पर तुमने तो हद ही कर दी। पर मालिक, वो पता नहीं कैसे। मालिक मनोहर को डांट ही रहा होता है कि वहाँ अचानक शीला आ जाती है और उनसे मदद मांगती है। अरे मैंने तो पहले ही रमेश को कहा ही था कि जो मदद करनी हो बता देना। खैर, अब जाने वो तो कहाँ चला गया है। पर मैं राधा की शादी में अपने ढाबे के सभी लोगों को वहाँ मदद करने भेज दूंगा। शादी में खाने की कोई कमी नहीं होने दूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मालिक। शीला बड़ी खुश होकर वहाँ से चली जाती है और जैसे तैसे शादी की तैयारी करने लगती है। शादी का दिन भी आ ही जाता है। सब मेहमान आने लगते हैं। पास में खाने के तंदूर लग जाते हैं। शादी में इतने मेहमान आ जाते हैं कि शीला देखकर ही घबरा जाती है कि इतने लोगों का खाना कैसे पूरा पड़ेगा। खाना बनाने वाले लोग भी परेशान हो जाते हैं कि इतना सब खाना कैसे बनेगा। पर रमेश के भूत के होते हुए उसकी बेटी की शादी में क्या कमी आ सकती थी। मेरी बेटी की शादी में मैं कोई कमी नहीं होने दूंगा। यहाँ मेहमान पर मेहमान आ रहे होते हैं और यहाँ रमेश का भूत जादू से नान पर नान निकाल रहा होता है। जैसे ही खाना कम पड़ता वो जादू से बर्तन को फिर से भर देता। किसी हलवाई को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर इतना कम खाना होते हुए भी वो पूरा कैसे पड़ रहा है। सारा मैदा खत्म होने के बाद भी नान खत्म नहीं हो रहे। सारे मेहमान खाना खाकर चले जाते हैं और आखिर में दोनों परिवार मिलकर खाना खाने लगते हैं। जैसे ही राधा पहला टुकड़ा खाती है वो भागती हुई तंदूर के पास जाती है। बाकी सब भी उसके पीछे जाते हैं। पापा, आप कहाँ हो? ये नान आपके ही हाथ के हैं, मैं समझ गई हूँ। आप कहाँ हो पापा? मेरे सामने आओ। राधा को रोते देख रमेश का भूत उसके सामने आता है। पहले तो वो भूत को देखकर डर जाती है, पर जैसे ही भूत उसे ये बताता है कि वो रमेश है तो राधा ये सुनकर हैरान हो जाती है। इस मनोहर ने मुझे इसी तंदूर में धक्का देकर मार डाला था। क्यों? मनोहर की वजह से तुम्हारी मौत हुई। इसे तो मैं अभी पुलिस को देता हूँ। मालिक पुलिस को फोन करता है और मनोहर को पुलिस ले जाती है। रमेश का बदला भी पूरा हो जाता है और उसकी बेटी की शादी भी हो जाती है, इसलिए वो वहाँ से गायब हो जाता है।